तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे 13 जून 2022 को करेंट अफेयर्स। 13 जून 2022 का करंट अफेयर्स आज देखा जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून 2022 की थीम क्या है? तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 23 से 24 के है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अध्यक्ष कौन है? तो ILO के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो गिलबर्ट है। गिलबर्ट। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSS के मुख्यालय का उद्घाटन किए हैं? तो अहमदाबाद गुजरात में किए हैं। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित है? तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गांधीनगर में स्थापित किया है। IIT गांधीनगर में। IPL का WHO ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो WHO ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो जामनगर गुजरात में किया गया है। जामनगर गुजरात में। IPL का फाइनल मैच कहाँ खेला गया है? तो IPL का फाइनल मैच मोटेरा स्टेडियम, वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, अहमदाबाद गुजरात में खेला गया है। ठीक। हाल ही में दा विंची मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो दा विंची मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। कौन? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक है। आसियान में कुल कितने देश हैं? तो आसियान में कुल 10 देश हैं। कौन कौन? तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। सिटमेक्स अभ्यास किन देशों के मध्य है? तो सिटमेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर थाईलैंड के मध्य है। हाल ही में अफगानिस्तान ने किसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है अफगानिस्तान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो एनोकोवैक्स नाम है। एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स नाम है। भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। भारत के कृषि मंत्री हैं। विश्व का पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुई पास्चर ने खोजा था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से संबंधित है। कब स्टार्ट हुआ? तो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। सागर माथा यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो बंगाल बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है? तो पर्वतमाला योजना का संबंध नेशनल रोपवे से संबंधित है। नेशनल रोपवे से संबंधित है। कंडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कंडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित है। हाल ही में जेवर एयरपोर्ट की जिम्मेवारी किस कंपनी को दी गई है? तो जेवर एयरपोर्ट की जिम्मेवारी टाटा कंपनी को दी गई है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली द्वारा किया गया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली द्वारा। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोच्चि एयरपोर्ट है। कोच्चि एयरपोर्ट। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है।
आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 239 का ए। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। कौन? विनय कुमार सक्सेना। लाडली लक्ष्मी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मातृत्व कौशल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मातृत्व कौशल योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पणजी गोवा में। कहाँ? पणजी गोवा। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है सिग्मो फेस्टिवल। अनुच्छेद 44 किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 44 गोवा में लागू है। कहाँ? गोवा में। समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता। किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। लक्ष्य कब तक है? तो 2024 तक लक्ष्य है। हाल ही में समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लोथल गुजरात में की गई है। लोथल गुजरात। यूनेस्को विश्व धरोहर में कितनी भारतीय धरोहर शामिल है? तो 40 भारतीय धरोहर शामिल है। 40वीं कौन सी है? धौलावीरा है। और 39वां कौन सी है? तो ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। ठीक। अमूर्त धरोहर कितनी है? तो 14 है। 14वीं कौन सी है? तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? तो चमगादड़ चाइना ने विकसित किया है। किसने किया है? तो चमगादड़ चाइना। चंद्रयान 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 1 PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSLV MK3 M1 द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 किसके द्वारा? तो GSLV MK3 M1 द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा पेंगोंग झील में 4G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो जियो द्वारा। किसके द्वारा? जियो द्वारा। अब पेंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा लोकपाल नियुक्त किसे किया गया? तो NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। NJ ओझा को नियुक्त किया गया है मनरेगा लोकपाल। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे लोकपाल के पहले अध्यक्ष। नरेगा किस वर्ष का अधिनियम है? तो हुआ था तो 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? यानी लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष से संबंधित? 2013 से संबंधित है। हाल ही में लोकपाल ऐप किस योजना के लिए लॉन्च किया गया है? तो लोकपाल ऐप किस योजना के लिए लॉन्च किया गया? तो मनरेगा योजना के लिए। मनरेगा योजना कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2009 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। 23 से 24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसमें भारत शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? भारत शामिल नहीं है इसमें। ठीक। कौन कौन शामिल है? तो इक्वाडोर शामिल है, माल्टा शामिल है, मोजाम्बिक शामिल है, जापान शामिल है और स्विट्जरलैंड शामिल है। इसमें पहली बार शामिल कौन हुआ है? तो मोजाम्बिक पहली बार शामिल हुआ है। भारत के स्थान पर कौन शामिल हुआ? तो जापान शामिल हुआ भारत के स्थान पर। ठीक। तो इसमें कौन शामिल है? तो भारत शामिल नहीं है। 5 देश शामिल है इसमें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 15 सदस्य हैं। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदो। मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद जी हैं। कौन? अब्दुल्ला शाहिद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।